चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें z1 का वैल्यू गिवन है, z2 का वैल्यू गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ दिस वैल्यू। तो z1 की वैल्यू पुट करते हैं, z2 की वैल्यू पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। सो z1 इज 2 माइनस आयोटा प्लस z2 इज 1 प्लस आयोटा एंड प्लस 1 होल डिवाइड बाय z1 इज 2 माइनस आयोटा, यहां पर माइनस का साइन है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 1 प्लस आयोटा एंड प्लस 1 और इसका फाइंड करना है हमने मॉड्यूलस। तो यहाँ पर आयोटा आयोटा कैंसिल, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, सो 4 डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 और इसका मॉड्यूलस। तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो 4 का मॉड्यूलस आपका 4 ही आएगा और यहाँ डिवाइड बाय 2 माइनस 2 आयोटा, यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉमन, तो मॉड्यूलस का बचेगा 1 माइनस आयोटा, ये कैंसिल हो गया, 2 2 4, तो वैल्यू आ गई 2 अपॉन, और इसका मॉड्यूलस अगर हम फाइंड करते हैं तो ये होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो 2 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो ये हो गया हमारे पास 2 अपॉन रूट 2। इसको रैशनलाइज करेंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज 2, 2 से 2 कैंसिल, सो वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें a प्लस आयोटा b का कुछ वैल्यू दे रखा है और यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग, ये हमने प्रूव करना है। तो यहां पर हम इसकी हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर a प्लस आयोटा b है और यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो a प्लस आयोटा b a स्क्वायर b स्क्वायर में अगर हम इसका मॉड्यूलस करते हैं तो इसमें चेंज हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले स्टेप में दोनों साइड पे LHS और RHS में यहां पर मॉड्यूलस अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट मींस ऑन अप्लाइंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, सो इसका भी हमें मॉड्यूलस करना होगा, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। इसका अगर हम मॉड्यूलस फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस आयोटा का मॉड्यूलस और फिर इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इसका मॉड्यूलस सेम रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका अगर हम मॉड्यूलस फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से ये स्क्वायर रूट और ये जो स्क्वायर है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें गिवन है z1 का वैल्यू, z2 का वैल्यू एंड वी हैव टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम z1 z2 सॉल्व करेंगे, देन कॉन्जुगेट ऑफ z1 सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसका रियल पार्ट कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम z1 z2 को सॉल्व करते हैं। सो z1 इज 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज माइनस 2 प्लस आयोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 प्लस आयोटा के साथ, माइनस आयोटा की मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 प्लस आयोटा के साथ। तो 2 की मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 प्लस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा एंड माइनस 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 प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 4 प्लस 4 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। नाउ दिस इज z1 z2। इसके बाद हमने फाइंड करना है z1 का कॉन्जुगेट एंड z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट में हमें पता है यहाँ पर मिडिल में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है।
अब इसको सॉल्व करते हैं। तो Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 + आयोटा। तो इसको हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे। 2 - आयोटा 2 - आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 की मल्टीप्लिकेशन 2 - आयोटा के साथ एंड देन +4 आयोटा की मल्टीप्लिकेशन 2 - आयोटा के साथ, होल डिवाइड बाय ये a + b a - b की आइडेंटिटी, सो a² - b²। सो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया -6 +3 आयोटा और यहाँ पर +8 आयोटा ±-4 आयोटा का स्क्वायर, होल डिवाइड बाय ये हो गया 4 आयोटा का स्क्वायर इज -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये -6 3 + 8 इज 11 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, होल डिवाइड बाय 5। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। -6 + 4 ये हो जाएगा आपका -2 एंड +11 आयोटा डिवाइड बाय 5। आप इसको सेपरेट करते हैं, -2/5 +11/5 आयोटा, और हमें चाहिए इसका रियल पार्ट ऑफ दिस। तो इसका जो रियल पार्ट है दैट इज -2/5। इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1 is equals to -2/5. So this is the result. तो इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगा। तो यहां पर हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है 1/Z1 एंड कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो पहले हम फाइंड करते हैं Z1 मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट ऑफ Z1। सो Z1 मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट ऑफ Z1, तो Z1 इज 2 - आयोटा एंड कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ये हो जाएगा 2 + आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। सो 2² इज 4, आयोटा का स्क्वायर इज -1, माइनस प्लस का 1, ये हो गया हमारे पास वैल्यू 5। तो यहां पर हमसे पूछा है इमेजिनरी पार्ट, तो इसका वैल्यू आ गया 1/5। तो इसका इमेजिनरी पार्ट तो कुछ है नहीं, ये इसका रियल पार्ट है, दैट मींस इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ दिस वैल्यू इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है इनका प्रोडक्ट इसका कॉन्जुगेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं x - आयोटा y मल्टीप्लाई 3 + 5 आयोटा is equals to conjugate of this number, that means -6 - 24 आयोटा का conjugate। सो इसको सॉल्व करते हैं। x की मल्टीप्लिकेशन 3 + 5 आयोटा के साथ एंड माइनस आयोटा y की मल्टीप्लिकेशन 3 + 5 आयोटा के साथ। तो इसका अगर हम conjugate फाइंड करते हैं तो ये हो जाता है -6 + 24 आयोटा। x की मल्टीप्लिकेशन 3x + 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x + 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर इज -1, सो माइनस प्लस 5y इज इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। तो यहां से इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, रियल पार्ट को 3x + 5y और यहां से आयोटा हो जाएगा कॉमन, ये वैल्यू हो जाएगी 5x - 3y इज इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। सो कंपेयर करते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। सो ऑन कंपेयरिंग हो जाएगा हमारे पास 3x + 5y इज इक्वल्स टू -6। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड comparing imaginary part, that is 5x - 3y is equals to 24. So this is equation number 2. अब यहां से एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से एंड इक्वेशन नंबर 2 को 5 से। तो ये हो जाएगा 3 3 is 9, 9x + 3 5 is 15y is equals to -80 एंड यहां पर 5 × 5 25x माइनस
15y इज इक्वल्स टू 120। तो यहां पर इन दोनों को ऐड करते हैं तो साइन अपोजिट वाले हो जाएंगे कैंसिल। 25 प्लस 9 इज 34x इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 102। तो इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 102 डिवाइड बाय 34। सो ये कैंसिल होगा 3 से। सो x इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू आ गई 3। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो यहां पर पुट करते हैं x की वैल्यू। सो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू -6। सो 3 into 3 is 9 plus 5y is equals to -6. So 5y is equals to -15. 9 यहां से जाएगा तो ये -15 हो जाएगा। So y is equals to -15 by 5. 5 3s are 15. So the value of y is -3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने मॉड्यूलस फाइंड करना है इस वैल्यू का। तो इसका मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। सो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, सो a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। सो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल डिवाइड बाय ये a माइनस बी a प्लस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर इज -1, सो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, सो -1 माइनस 2 आयोटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया कैंसिल। तो वैल्यू आ गई 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल, सो प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 4 आयोटा डिवाइड बाय 2, 2 2 are 4, सो दिस इज 2 आयोटा। तो इसके बाद हमने इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। सो 2 आयोटा का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, इसका जो रियल पार्ट है दैट इज 0, सो 0 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा रूट ऑफ 4, सो विच इज इक्वल्स टू 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर गिवन है x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v और हमें शो करना है दिस। तो इसको अगर हमें शो करना है तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इसका। तो यहां पर देखो a प्लस b का होल क्यूब के हमें आइडेंटिटी यूज करनी होगी। सो ये हो जाता है x क्यूब प्लस आयोटा y का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा y का होल स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x क्यूब प्लस आयोटा क्यूब y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा और ये हो जाएगा प्लस 3xy स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। सो x क्यूब आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, सो माइनस 3x y स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो रियल पार्ट है उसको एक साथ रखते हैं। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट में यहां पर i अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब आयोटा। यहां पर इस पार्ट को हमने पहले लिखा है और इस पार्ट को बाद में लिखा है, तो और आयोटा यहां से हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। सो ऑन कंपेयरिंग, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। सो दैट मींस ऑन कंपेयरिंग x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू u एंड 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इज इक्वल्स टू v। तो यहां से x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू u। यहां से y कॉमन तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू v। तो ये x यहां से डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर
माइनस 3y² इज इक्वल्स टू u अपॉन x, और ये हो जाएगा 3x² माइनस y² इज इक्वल्स टू v बाय y. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं. ऑन एडिंग 1 and 2, तो यहां पर u अपॉन x प्लस v अपॉन y, RHS को हमने RHS के साथ ऐड किया, LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू x² माइनस 3y², और यहां पर प्लस 3x² माइनस y². तो ये हो जाएगा u अपॉन x प्लस v बाय y इज इक्वल्स टू x² प्लस 3x² इज 4x² माइनस 3y² माइनस y² इज माइनस 4y². सो u बाय x प्लस v बाय y इज इक्वल्स टू, यहां से 4 कॉमन, x² माइनस y². सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहां पर हमें वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू है, इस टर्म का वैल्यू है 1. देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m. यहां पर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस पार्ट को. 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, एंड होल टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस b a प्लस b, सो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर एंड होल टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड होल टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1. तो यहां पर 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इज 2 एंड होल टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1. सो 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 होल टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1. 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आयोटा की पावर m इज इक्वल्स टू 1. तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा को रूट माइनस 1 होल टू द पावर m इज इक्वल्स टू, और यहां पर इस 1 को हम लिख सकते हैं रूट माइनस 1 होल टू द पावर 2, और इसका भी हम पावर करेंगे 2, क्योंकि रूट माइनस 1 का स्क्वायर होगा आपको माइनस 1 मिलेगा, रूट माइनस 1 का स्क्वायर आपको मिलेगा माइनस 1, और फिर अगर हम फिर से इसका स्क्वायर करें, दैट मींस पूरे का अगर हम स्क्वायर करेंगे वी विल गेट 1. तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा. तो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा रूट माइनस 1 होल टू द पावर m इज इक्वल्स टू रूट माइनस 1 होल टू द पावर 2 into 2 is 4. So on comparing m is equals to 4. So यही वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है. दिस इज द वैल्यू ऑफ m.